स्मार्ट टैक्सेशन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का क्लास। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई भी नया वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। जैसा कि आप लोग हेडिंग देख रहे हैं इसमें कि ओल्ड एग्जिस्टिंग टैक्स रेजिमे, ये इनकम टैक्स का एक स्लैब है। और यह वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका इनकम या तो सैलरी से है, या फिर बिजनेस से है, या फिर अदर सोर्स से है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए ज्यादा रिकमेंडेड है जिनका इनकम सैलरी से है। क्योंकि इनकम, सपोज कीजिए कि अगर उनका 5 लाख रुपया इनकम है तो उन्हें पता ही नहीं होता है कि हमें कितना इनकम टैक्स देना पड़ेगा और क्या उसका स्लैब रेट है, और समझने में भी दिक्कत होती है। अब मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि सपोज कीजिए कि किसी एक टैक्स पेयर का इनकम है 5,25,000, तो अब उनको ये समझ में आ रहा है कि 5 लाख तक मेरा फ्री है, 25,000 रुपये मुझे टैक्स देना पड़ेगा। ओल्ड टैक्स की बात कर रहे हैं। अगर न्यू में आते हैं तो उनको ये अंडरस्टैंडिंग है कि 7 लाख तक मेरा फ्री है, और 7 लाख से अब जितना, जैसे 7,30,000 अगर मेरा इनकम है तो 30,000 पे मुझे टैक्स देना पड़ेगा। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन्हीं चीजों को हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ ऊपर में लिखा हुआ है ओल्ड टैक्स रेजिमे। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, ओल्ड टैक्स रेजिमे। इसमें क्या है, आपको जो ओल्ड टैक्स पहले वाला ना, ये आपको एज के ऊपर निर्भर है। ये जैसे अगर कोई एक टैक्स पेयर है जिनका एज कितना है, 60 ईयर्स है, या तो 60 ईयर्स है या फिर उससे कम है, तो उनके लिए जो स्लैब रेट है अप टू 2.5 लाख, 2.5 लाख रुपए तक नील है। उसके बाद है 2.5 लाख एक से लेके 5 लाख तक में क्या है, 5% है। 5 लाख 1 रुपए से लेके 10 लाख तक में 20% है, और एबव 10 लाख इसके ऊपर कितना है, 30% है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर एक बंदा जो कि क्या है 40 ईयर्स का है, अगर उनका इनकम क्या है 12 लाख रुपए है, तो उनका क्या होगा, 2.5 लाख तक नील हो जाएगा। 2.5 लाख से 5 लाख तक इनकम पे 5% होगा, 5 लाख से 10 लाख पे 20% होगा, और 10 लाख से ऊपर मीन्स 12 लाख है तो 2 लाख रुपए के ऊपर क्या होगा, 30% टैक्स देना पड़ेगा। एक बार आप फिर से समझिए इसको कि मिस्टर ए है जिनका एज कितना है, 45 ईयर्स, और जो उनका टोटल इनकम है वह कितना है, 6,50,000, 6,50,000 इनकम है। तो अब क्या है कि उनका 2.5 लाख तक नील हो गया। चलिए एक बार हम इसको एक्सेल सीट में देखते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं एक्सेल सीट में। जी हाँ, अब आप लोगों को ये एक्सेल सीट दिखता होगा। इसमें एग्जाम्पल के साथ समझिए कि एक मिस्टर क्या है, मिस्टर ए है जिनका इनकम कितना है, 6,50,000 रुपया। क्लियर। अब अगर हम लोग इनका टैक्स निकालें कि इनको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा ओल्ड रेजिमे में, क्या है उनका स्लैब रेट, तो हम लोग कैसे निकालते हैं ये देखिए। अप टू 2.5 लाख, अप टू 2.5 लाख तक कितना हो जाएगा, देखिए इसमें क्या है, अप टू 2.5 लाख ये कितना हो जाएगा, नील हो जाएगा। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट 2.5 लाख पे, नेक्स्ट 2.5 लाख कहने का मतलब ये है कि 2.5 लाख से 5 लाख, देखिए ये 2.52 कितना है, 5 लाख। नेक्स्ट 2.5 लाख पे कितना है, 5% है। अब देखिए 5% इसका रेट निकालिए यहां से, और 2.5 लाख का 5%, 12,500 हो गया। फिर ये क्या है, नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 5 लाख पे हो जाएगा ना, इस पे कितना है, 20%। ठीक है।
और यहाँ पे हम लोग लेते हैं इनका 20%, 1 लाख रुपए। बट यहाँ पे नेक्स्ट 2.5 लाख पे हम लोग 5 लाख पे नहीं लेंगे, क्योंकि इनका टोटल इनकम कितना है 6,50,000, तो ये कितना हो जाएगा 1.5 लाख रुपया। तो अब जो इनका टैक्स बन रहा है या कितना बन रहा है 30,000 प्लस 12,500, यानी कि 42,500। अब यहाँ पे एक चीज और है कि इनका एज कितना है 45 ईयर्स। क्लियर है आप लोगों को? बट आप लोग बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि इसमें आप डिडक्शन नहीं लिया, तो हम लोग कंप्लीट नहीं है, हम लोग बस एक बेसिक देखने जा रहे हैं कितना टैक्स बन रहा है। अगर इनका इनकम 6,50,000 रुपया है तो इनमें इनको क्या है, या तो हो सकता है इनका डिडक्शन मिल सकता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल सकता है। तो उनमें आपको क्या है ना कि जब आप सारे डिडक्शन को पढ़ लेंगे फिर आपको समझ में आएगा वो चीज। अभी बस हम लोग अगर इनकम सपोज कीजिए कि सारे डिडक्शन को छोड़ के इनका कितना है 6,50,000 है, हो सकता है इनका टोटल इनकम 8 लाख हो, बट इसने बेनिफिट ले लिया डिडक्शन का, स्टैंडर्ड डिडक्शन का, तो जो इनका टैक्सेबल इनकम आया वह कितना आया 6,50,000। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं मिस्टर ए का ये क्या है टैक्सेबल इनकम है, ठीक है। टीआ का मतलब हुआ टैक्सेबल इनकम। अब इसी का अपोजिट देखिए कि अगर मिस्टर ए का जो एज होता वह कितना होता 65 ईयर्स होता। इसी का हम लोग एग्जांपल लेते हैं। तो अगर 5 लाख होता तो उसके लिए क्या है रेट, यहाँ आप नीचे देखिए कह रहा है कि सीनियर सिटीजन जो कि 60 से कितना है 80 ईयर्स का है, तो उसका अप टू 3 लाख। आप याद रखिएगा आप लोग, अगर एज कितना है बिलो 60 है तो आपके लिए कितना नील है 2.5 लाख तक नील है। अगर आपका एज कितना है 60 से 80 ईयर्स है तो आपके लिए कितना हो गया 3 लाख हो गया। 3 लाख तक नील है, 3 लाख से 5 लाख 5% है, 5 लाख से 10 लाख 20% है, और एबव 10 लाख कितना है 30% है। तो चलिए हम लोग इसको एग्जांपल के साथ देखते हैं। यहाँ पे मिस्टर ए है जिनका टैक्सेबल इनकम कितना है, इसमें लेते हैं 8,20,000 रुपया। क्लियर है? इसमें क्या है कि अप टू 3 लाख ये कितना हो जाएगा नील हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि नेक्स्ट 2 लाख, क्योंकि 5 लाख तक क्या है ना 5% है, तो नेक्स्ट 2 लाख पे कितना हो गया 5%। और अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट कितना हो जाएगा 3,20,000, क्योंकि इनका टोटल टैक्सेबल इनकम कितना है 8,20,000। तो यहाँ पे लेते हैं 3,20,000 के ऊपर, और इनके ऊपर कितना है 20% है, तो ये कितना हो गया 74,000 रुपया। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपका इनकम कितना है 8,20,000 है, और आपका जो एज है वह कितना है 60 से 80 के बीच में है, तो आपका टैक्स ये बनेगा। इसी तरीके से सपोज कीजिए सेम इनकम है बट इनका एज क्या है, यही हम इसको यहां से कॉपी कर लेते हैं। सेम इनकम बट इनका एज कितना है 85 ईयर्स है, ठीक है। सेम इनकम है कोई नहीं, इसमें कितना तक नील हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए सीनियर सिटीजन अगर आप 80 प्लस है तो आपके लिए 5 लाख तक नील है, 5 लाख से 10 लाख तक कितना है 20% है, और एवं 10 लाख पे कितना है 30% है। एक बार हम लोग इसको देखते हैं। अप टू 5 लाख ये क्या हो जाएगा नील हो जाएगा। नेक्स्ट 5 लाख पे कितना है 20% है, नेक्स्ट 5 लाख पे ये कितना हो जाएगा 20%। क्लियर है? बट इनका इनकम कितना है 8,20,000, तो ये 5 लाख नहीं होगा, ये कितना होगा 3,20,000 रुपया, 64,000, और यहां तो कुछ होगा नहीं। तो अब आप देख सकते हैं कि सिर्फ एज का थोड़ा सा फर्क हुआ कि ये कितना था 65 ईयर्स का और ये 85 ईयर्स का, तो उन्हें टैक्स का बेनिफिट मिल गया कितना से 10,000 रुपये से। क्लियर है आपको? यहाँ पे 64,000 बना, ये 74,000, और हो सकता है कि ये अगर बिलो कितना रहता है 60 या फिर 60 एज रहता है इनका, तो कितना होता है इनका ये और भी टैक्स बढ़ जाता। क्योंकि देखिए ये जो टैक्स का स्लैब है ना कि अगर आप 60 से जो कम लोग के एज है वो ज्यादा कमाते हैं। अब कोई है ऐसा 60 का डेट क्या है ना रिटायरमेंट, तो गवर्नमेंट क्या करता है ना इनको
थोड़ा सा बेनिफिट देता है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद भी अगर उनका इनकम है ना तो हम उनसे थोड़ा सा कम टैक्स लेंगे। बट आजकल के लोग आपको पता ही है ना कि काम हमेशा करना चाहते हैं, इसीलिए जो न्यू टैक्स रेजिम है 115 BSC, आप आगे देखिए इसमें ये क्या है। न्यू टैक्स रेजिम में सेक्शन 115 BSC, ये क्या है, ऑप्शनल है कि जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट यही रेजिमे वहां पे आता है। अगर आप ओल्ड में जाना चाहते हैं तो आप ओल्ड का ऑप्शन ले सकते हैं, बट आपको ये चीज याद रखना है कि अगर आप एक बार न्यू ले लिए तो आपको क्या है कि हमेशा न्यू में ही फाइल करना पड़ेगा, आप उसके बाद ओल्ड में नहीं जा सकते हैं। क्लियर है आपको? तो यहाँ पे ये क्या है कि अप टू 3 लाख, ये न्यू की बात कर रहे हैं, वो क्या था, ओल्ड टैक्स रेजिम में था, जिसमें क्या है कि एज के बेसिस पे था। अब सपोज कीजिए कि एक है मिस्टर ए जिनका उम्र है 65 ईयर्स, तो वह अगर ओल्ड में है तो उसके बेसिस पे उसका स्लैब रेट बदल जाएगा। बट अगर वह न्यू रेजिम में है तो या तो उनका एज कितना हो, 85 ईयर्स हो, 60 ईयर्स हो, 68 ईयर्स हो, कोई मतलब नहीं है, उसे रेट यही रहेगा। आप इसको याद करना होगा आपको। अप टू 3 लाख ये कितना है, नील है। 3 लाख से 7 लाख ये क्या है, 5% है। 7 लाख से 10 लाख ये कितना है, 10% है। और 10 लाख से 12 लाख ये कितना है, 15%। और 12 लाख से 15 लाख ये कितना है, 20%। और 15 लाख से 20 लाख 25%। और एबव 20 लाख ये कितना है, 30%। आपको याद रखना है कि ये जितने भी हम बता रहे हैं आपको, ये किसके लिए एप्लीकेबल है, असेसमेंट सॉरी फाइनेंशियल ईयर 24-25 और असेसमेंट ईयर 25-26। असेसमेंट ईयर 25-26, ये आपको ध्यान में रखना है। बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि नहीं अब तो 12 लाख हो गया, बट आपको समझना है। अब इसमें ना एक चीज हम आपको और समझाने जा रहे हैं। चलिए हम लोग अपने एक्सेल शीट पे आते हैं। यहाँ पे आप समझिए कि एक है मिस्टर राम, जिनका टोटल इनकम कितना है, 7,15,000 रुपया। क्लियर है आपको? 7,15,000 रुपया। या फिर आप ऐसे समझिए इनको कि एक मिस्टर राम है, इनका इनकम 7 लाख है, 7,15,000 का भी दिखाएंगे हम आपको। एक्चुअली क्या है, इनका 7 लाख है। ठीक है, तो और ये क्या है बाय डिफॉल्ट किसमें है, 115 BSC, राइट। अब इनका हम लोग टैक्स निकालते हैं, बट ये जो है ना, ये इनका टैक्सेबल इनकम है, यहाँ पे हम लोग टीए दे देते हैं। टैक्सेबल इनकम मिस्टर राम का कितना है, 7 लाख है, और किसमें है, फाइनेंशियल ईयर 24-25 पे, राइट। तो इनका क्या है स्लैब रेट, अप टू 3 लाख, ये कितना हो जाएगा, नील हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 4 लाख, क्योंकि 7 लाख तक है ना, तो नेक्स्ट 4 लाख पे कितना है, 5% है। तो अब यहां पे लीजिए ये 4 लाख हो गया और इसका 5%, 20,000, राइट। ठीक है, तो अगर ये इनका 20,000 आ गया तो इनको ये रिबेट मिल जाता है। आपको रिबेट के बारे में भी नहीं पता होगा, कोई बात नहीं, बट हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे एक सेक्शन होता है अंडर सेक्शन 87A, इसमें रिबेट मिल जाता है इनको। तो अगर इनको रिबेट मिल गया 20,000 का, तो इनको कितना टैक्स देना पड़ा, लेस करते हैं इसमें से ये माइनस ये, इनका टैक्स कितना हो गया, टैक्स पेबल नील हो गया। ठीक है, और सपोज कीजिए कि अगर मिस्टर राम का, यहीं पे हम लोग लेते हैं, यही मिस्टर राम है, इसमें थोड़ा सा बॉर्डर लगा देते हैं, आपको समझने में ठीक रहेगा। यही मिस्टर राम है, इनका इनकम कितना है, 7,15,000। ठीक है, इनका भी रेट यही होगा, 3 लाख तक नील हो जाएगा, अप टू 4 लाख से 20,000, और नेक्स्ट कितना हो जाएगा, 15,000 पे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 10%। ठीक है, अब 15,000 का यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10%।
ठीक है। अब 20,000, ये 21,500 हो गया, ठीक है। टैक्स टेबल कितना हो गया, 21,500 रुपया। बट गवर्नमेंट क्या कहता है ना, अब हम इनको रिबेट नहीं देंगे, यहाँ पे 87A रिबेट नहीं देंगे हम आपको। अब तो ये तो प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आपका इनकम 7 लाख से एक्सीड जैसे ही गया ना, फिर हम आपको रिबेट नहीं देंगे, फिर हमको टोटल टैक्स चाहिए। तो लोग सोचता है क्या, तो सर अगर हम 15,000 रुपये ज्यादा क्या कमा लिए, गवर्नमेंट क्या क्या कह रहा है कि हम आपको रिबेट ही नहीं देंगे, ये तो ना इंसाफी है मेरे साथ। अब आप खुद ही सोचिए कि एक बंदा है, ये तो 15,000 की बात बोल रहे हैं, अगर वह 7,01,000 भी इनकम अगर उनका हो गया, तो गवर्नमेंट कहता है कि नहीं हम नहीं मानेंगे, तुम मुझे टोटल का टोटल टैक्स दो भैया, 20,100 दो। अब कह रहा है कि अब ऐसे में लोग क्या करेंगे, अपना इनकम को ही छुपा लेंगे कि हम आपको सर टैक्स नहीं देंगे, मेरा इनकम ही नहीं है, जो इनकम है तुम ही ले लो, तुम ही रख लो। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, यहाँ पे एक मार्जिनल रिलीफ का ऑप्शन दिया कि हम तुम्हें रिलीफ देते हैं, थोड़ा सा राहत देते हैं, कि जितना तुमने कमाया नहीं उससे ज्यादा तुमको टैक्स देना पड़ेगा। अब सपोज कीजिए कि ये 15,000 कमाया नहीं, इसको 21,500 टैक्स देना पड़ेगा। तो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम तुम्हें क्या करेंगे, तुम्हें राहत देंगे। कितना राहत देंगे, जितना तुमने एक्स्ट्रा कमाया, मीन्स 7 लाख से ऊपर कमाया, उतना तुम मुझे टैक्स दे दो, तो हम तुम्हें क्या करेंगे। तो यहाँ पे इनको कितना राहत मिल जाएगा, 21,500 है, तो इसमें से 21,500, ये क्या होता है ना कि 7 लाख पे आप ये डिसाइड कर लीजिए और उतना मुझे टैक्स दे दीजिए। 21,500 माइनस 15,000, तो 6500 का इनको क्या हो जाएगा, मार्जिनल रिलीफ। और ये जो है आप जितना इनकम कमाए, एक ये 6500, ये हो गया 15,000, आप गवर्नमेंट को टैक्स पे कीजिए। क्योंकि अगर आप ये मार्जिनल रिलीफ अगर आपको नहीं मिलता, तो आपको कितना टैक्स देना पड़ता है, 21,500। तो ये तरीका होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को फुल्ली क्लियरिटी तो नहीं, बट आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग बेसिक कंसेप्ट में एक एक करके सारे एग्जाम्पल को, बहुत सारे एग्जाम्पल को देखेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो